तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेवी कर्व मेथड। ऐसे टाइप क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं कि सॉल्व कैसे करना। लाइक आपने अपने 10th तक पढ़ा होगा कि अगर मान लो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो है, तो कहने का मतलब ये है कि x के प्लेस पे क्या पुट करे ऐसा कि आपका LHS और RHS का रिलेशन आ जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ x के प्लेस पे टू पुट करते हैं, तो टू पुट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे टू पुट करने में टू माइनस टू जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं LHS और RHS का रिलेशन यहाँ कैसा है, तो LHS और RH का रिलेशन इक्वल टू है, मतलब हमेशा इक्वल टू जीरो लेकर आना ही था। तो इक्वल टू जीरो होने के लिए यहाँ पे x के प्लस पे या तो टू पुट करो या तो थ्री पुट करो। इसका मतलब दो आंसर आएगा, x इक्वल टू टू या फिर x इक्वल टू थ्री। ये आपका दो आंसर पॉसिबल है, कब, जब इक्वल टू जीरो रहेगा तब। तो ऐसे क्वेश्चंस 10th लेवल तक सब बच्चे ने सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी। अब देखते हैं अगर आपका आंसर शुड बी पॉजिटिव या ग्रेटर देन जीरो। अगर लेस देन जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो, इस टाइप क्वेश्चन रहेंगे तो इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बिलीव मी, ऐसे क्वेश्चंस करना भी बहुत आसान है। अब ऐसे क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम 15 टू 20 सेकेंड ही लगता है। बट बहुत बच्चे परेशान होते हैं, यूट्यूब पे हर जगह सर्च करते हैं वीडियो को तो मिलता कुछ भी नहीं है। वहाँ बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं, एक घंटा डेढ़ घंटा की वीडियो बनाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता है। यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा 10 से 15 मिनट के अंदर, बट आप क्वेश्चन करना सिखाऊंगा कैसे 15 से 10 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी होता है। आपको लॉजिक मैंने समझा दिया, वेवी कर्व मेथड का मतलब क्या है। जैसे 10th क्लास में हम अपने एक्स के वैल्यू फाइंड आउट किया था, दैट शुड बी इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS। बट नाउ क्या करेंगे, ये चार मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। अच्छा, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आईआईटी में आ भी चुके हैं, आते भी है, या फिर आपको डायरेक्टली नहीं आएगा। लाइक आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, दैट बिकम्स वेवी कर्व मेथड, इक्वेशन सॉल्व करोगे। अब थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। अगर मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस फोर, नीचे आपका एक्स माइनस फोर, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फाइव, इतना है। मान लो इसका पावर है आपका लाइक 9, इसका पावर है 8, इसका पावर 1000, इसका पावर 7, इसका 2, इसका 3, इसका 5, दिस इज पावर। ओके, बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे करोड़ पावर हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ना चाहिए कि पावर इज ऑड और इवन, पावर इज ऑड और इवन। दो बातें यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए। अगर पावर ऑड रहेगा, साइन विल चेंज फ्रॉम, द साइन विल चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड अगर पावर इवन रहेगा, then sign, no sign changes, then no sign changes। कहने का मतलब पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव, दिस विल द बेसिक फॉर्म ऑफ इवन पावर। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा है तो इस बात को ध्यान रखना। नाउ अब क्वेश्चन मान लो आपको चार टाइप क्वेश्चन होता है, ग्रेटर देन जीरो क्वेश्चन रहेगा, या लेस देन जीरो क्वेश्चन रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्वेश्चन रहेगा, या लेस देन इक्वल टू जीरो क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब कहीं जीरो दिख रहा है यहाँ पे, हमारे लिए जीरो पुट करना बहुत आसान रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे फंक्शन में जीरो पुट करेंगे। आप जीरो पुट करके चेक करो यहाँ पे कैसा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे। अच्छा एक बात और, अब जिसका पावर इवन रहेगा उसे पुट मत करो, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों, अगर पावर इवन पुट कर दिया आपने, इसका मतलब ये हुआ कि उसका पावर इवन हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। एक मिनट वेट करो आपको ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पावर अगर ऑड रहेगा तो उस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कन्वर्ट करेगा। अगर पावर इवन रहेगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। अब सोच रहे हो पॉजिटिव साइन नेगेटिव हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो ध्यान दो। क्वेश्चन बस यही चार टाइप का आता है बेटा लोग, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंट नहीं आता है। बिलीव मी, बहुत ही सिंपल तरीका है आईआईटीज क्वेश्चंस को या मैथमेटिकल ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बहुत सिंपल तरीका। आप एक काम करो, आप कहीं आप सबको जीरो पुट करो पहले, हर एक टर्म को, हर एक नंबर फंक्शन को जीरो पुट करो। अब देखो इंडिविजुअल, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो क्या होगा, प्लस टू। ठीक है, ये बात समझ आ गई, चलो ये हो गया प्लस टू।
एक्स प्लस टू जीरो कितना होगा -2, यहाँ -2 कर दिया। एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो क्या होगा 3 + 3 पुट कर दिए। एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो -4 पुट कर दिए। एक्स -4 का लिए क्या होगा, थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं ताकि नंबर जो लिस्ट रहेगा उसको लिस्ट में, x+5 लिस्ट रहेगा तो -5 यहाँ कर लेते हैं। इसको इक्वल टू जीरो पुट किया तो -3 यहाँ कर लेते हैं। -4 भी है बीच में, -4 भी है, -3 भी है, -2 भी है। अच्छा और क्या क्या सबको इक्वल टू जीरो पुट कर दिया हमने यहाँ पे। 1 है क्या, 1 नहीं है। 2 है क्या, 2 है। 0 नहीं है, 1 है, 2 है, हाँ 2 है। फिर 3 है, 3 भी है, +4 भी है, +4 भी है। चलो ये रहा, ये अपने पुट कर दिया। सबको हमने इंडिविजुअल यहाँ पुट कर लिया। नाउ अब सबके लिए पावर देखो, -5 किसके लिए है, इसको पुट करने पे आया। इसका मतलब ये हुआ कि उसका पावर देखो कैसा है, इसका पावर है ऑड, तो लिख लिया ऑड, ओ फॉर ऑड। -4 का पावर किसके लिए है, -4 किसके लिए है, -4 आया, इसको पुट करके आया, इसका पावर भी ऑड तो ऑड। -3 किसके लिए है, -3 इसके लिए है, इसका पावर भी कैसा ऑड तो ऑड। -2 पुट किसके लिए, इसके लिए है, इसका पावर कैसा इवन तो इवन। +2 कहाँ है, +2 इसके लिए है, पावर कैसा ऑड तो ऑड। +3 किसके लिए है, +3 इसके लिए इवन पावर इवन पावर। +4 आया इसके लिए इवन पावर इवन पावर। अब बात समझ गए आप लोग, ऑड इवन का मतलब क्या हुआ। अब देखो आगे देखो, अब अगर क्या करते हैं पूरे फंक्शन में जीरो पुट करते हैं, इसका फायदा क्या हो, बिकॉज जीरो पुट करना सॉल्व करना आसान है। अच्छा जीरो पुट वहां करोगे जहां पे पावर ऑड होगा, बिकॉज इवन में पुट करोगे तो नेगेटिव अंदर आ जाए पॉजिटिव आ जाए, ओवरऑल इवन पावर क्या कर देगा, पॉजिटिव ही कर देगा। आप चेक करो, 0 - 2 नेगेटिव, नेगेटिव का पावर और नेगेटिव, 0 + 2 पॉजिटिव, पावर इवन छोड़ दो, पावर इवन छोड़ दो, +4 पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ऊपर आंसर कैसा आ गया, ऊपर आंसर आ गया नेगेटिव। नाउ नीचे ये पावर इवन पॉजिटिव रहेगा, पावर प्लस है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव होता है नेगेटिव। इसका मतलब आंसर हमारा नेगेटिव कब आया, जीरो पुट करके। जीरो कहाँ पे चेक करो, जीरो क्या इन दोनों के बीच में है, तो जीरो हमारा इन दोनों नंबर के बीच में ही है, और इन दोनों नंबर के बीच में साइन का आंसर कैसा है, नेगेटिव आया। ठीक है, तो नेगेटिव यहाँ पुट कर दिया। अब कुछ नहीं करना आपको, हो गया, इतना ही काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ो, नेगेटिव के आगे क्या है, ऑड। ऑड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कर दिया। पॉजिटिव के आगे क्या है, इवन। इवन क्या करता है, नो साइन चेंज, तो पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव का क्या है, इवन, नो साइन चेंज, पॉजिटिव कर दिया। नो नेगेटिव के पीछे क्या है, इवन। इवन क्या करता है, नो साइन चेंज, नो साइन, तो नेगेटिव का नेगेटिव। नेगेटिव के पीछे क्या है, ऑड। ऑड क्या करेगा, चेंज कर देगा, फिर ऑड चेंज कर देगा, फिर ऑड चेंज कर देगा। अब क्वेश्चन क्या, अब ग्राफ बना दो यहाँ पे आप सिंपल सा। अब यहाँ पे देखो, पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर, दिस वे भी कम मेथड, नेगेटिव मतलब नीचे, पॉजिटिव मतलब ऊपर, नेगेटिव मतलब नीचे, नेगेटिव मतलब नीचे, पॉजिटिव मतलब ऊपर, पॉजिटिव मतलब ऊपर, पॉजिटिव मतलब ऊपर, पॉजिटिव मतलब ऊपर। ओके, अगर आपका आंसर यहाँ पे पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, अब ये आपका बन गया वेवी कर्व मेथड, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये पोर्शन जो ऊपर रहेगा दैट इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, जो पोर्शन नीचे रहेगा दैट इज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब बहुत सिंपल तरीका, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब कहाँ से कहाँ इंटरवल, तो पहले आपका -∞ से -5 तक आया, -∞ से -5 यूनियन, फिर कहाँ से गया, -4 से -3 तक गया, -4 से -3 तक गया। ये सब पॉजिटिव वाला पोर्शन हो गया, पॉजिटिव वाला। ऊपर ग्राफ पॉजिटिव रहेगा, नीचे ग्राफ नेगेटिव रहेगा, नीचे ग्राफ नेगेटिव रहेगा। ना ये सब नेगेटिव है तो नीचे लेस देन 0 लेस देन 0 लेस देन 0। अब 2 से लेकर कहाँ तक चला गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। दैट इज फर्स्ट का आंसर आपका आ गया। अगर सेकेंड का आंसर बोलेंगे तो आपका सेकेंड कहाँ से कहाँ, नेगेटिव -5 से -4। ये फर्स्ट का आंसर, सेकेंड का आंसर यहाँ लिख दे रहा है आपके लिए, तो -4 से -3, सॉरी -5 से, सॉरी माई मिस्टेक, -5 से -4 यूनियन, फिर -3 से कहाँ 2 तक, तो -3 से लेकर 2 तक। ये हमारा सेकेंड का आंसर आ गया। अगर इक्वल टू 0 रहेगा, बहुत सिंपल है, देखो इक्वल टू 0 रहा, इसका मतलब इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका मतलब आपका कहीं आपका क्लोज ब्रैकेट साइन आएगा और कहीं आपका क्लोज ब्रैकेट साइन नहीं आएगा। तो देख लेते उसका आंसर कैसे निकालना होता है, तो इक्वल टू 0 के लिए। थर्ड क्वेश्चन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये पक्का हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपका जो नंबर्स है, जो आपका आंसर आएगा, आंसर यही वाला आएगा। ठीक है, तो पहले लिख लो, -∞ से -5, -4 से -3। बस हमें डिसाइड करना है कि आपका क्लोज ब्रैकेट कहाँ पे आएगा और कुछ नहीं। ये पता है कि इन्फिनिटी में हमेशा ओपन होता है। ठीक है, अब देखो -5, तो -5 क्या, अगर वो फंक्शन, अगर वो नंबर न्यूमरेटर में है
तो वहाँ पे आप क्लोज ब्रैकेट लगा दो, जो जो आप पुट किए ना, जिसके लिए इक्वल टू जीरो पुट कर नंबर लाएं, अगर न्यूमिनेटर में आप इक्वल टू मतलब यहाँ पे आप क्लोज ब्रैकेट लगा दो, अगर नहीं तो आप ओपन ब्रैकेट रखो। देखो माइनस आप किसको पुट किए थे, इसके लिए, ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में, मतलब रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू जीरो नीचे का टर्म, तो हो जाएगा एक ओपन यूनियन। अब -4 चेक करो, -4 कहाँ है, ऊपर है कि नीचे, -4 ऊपर है, मतलब यहाँ क्लोज। -3 कहाँ पे, -3 ये रहा, इसके लिए है नीचे ओपन, फिर यूनियन। 2 किसके लिए आया, 2 ऊपर के लिए आया है, हाँ 2 ऊपर के लिए, तो क्लोज इनफिनिटी, हमारा आंसर हो गया ये, इस फॉर थर्ड का आंसर। मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। लॉजिक बहुत ही सिंपल है इसका, कुछ नहीं करना वेवी का मेथड में, बस आपको एक ऑड इवन पावर चेक करना है, उसको सबको इक्वल टू जीरो पुट करो, नंबर लाइन पे पुट करो, नंबर लाइन पुट करने के बाद ऑड इवन दो, आप एक्स इक्वल टू कोई भी नंबर पुट करो। लाइक मैंने जीरो पुट किया बिकॉज मेरे लिए बहुत ही सिंपल था पुट करना, जीरो सॉल्व करना बहुत ही आसान था। आप कोई भी नंबर पुट करो, अगर मान लो क्वेश्चन यहाँ पे एक्स रहता, तो एक्स रहेगा तो नंबर लाइन पे जीरो भी आ जाएगा, तो उस टाइम पे आप जीरो पुट नहीं कर सकते, कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। अब मानो यहाँ पे जीरो पुट किया था, जीरो कहाँ था, जीरो इन दोनों के बीच में था, हमने साइन चेक किया, साइन चेक किया हमने, नेगेटिव आया। अब आगे बढ़े तो ऑड इवन उसके अकॉर्डिंग साइन यहाँ चेंज करेगा, ऑड रहेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इवन रहेगा तो नो साइन चेंज, नेगेटिव को नेगेटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, यहाँ कोई साइन चेंज नहीं करेगा। जब ये आ जाएगा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल सा आपको बस यहाँ पे चेक करना है कि पॉजिटिव के आंसर पूछ रहा है कि नेगेटिव के लिए पूछ रहा है। यही तरीका सिंपल सा वेवी कर्व मेथड को सॉल्व करने का, बहुत ही सिंपल है। अच्छा इसके पीछे एक और लॉजिक क्या है कि आप यहाँ पे y ग्रेटर देन जीरो, y लेस देन जीरो, y इक्वल टू जीरो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर मान लो x और y एक्सिस देखते हैं यहाँ पे हम लोग, इस y एक्सिस x एक्सिस, इस एक्सिस को y इक्वल टू जीरो बोलते हैं। इसका मतलब y इक्वल टू जीरो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, जितनी बार इंटरसेक्ट करता है उसको इक्वल टू जीरो बोलते हैं। तो ग्रेटर देन जीरो कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात ग्रेटर देन जीरो ऊपर वाला होगा, इसलिए ऊपर वाला ग्रेटर देन जीरो को देख रहे हैं। लेस देन जीरो कौन सा है, एक्स के नीचे, तो एक्स के नीचे क्या हो गया, लेस देन जीरो। तो बहुत सिंपल तरीका था वेवी कर्व मेथड को समझने का, करने का। तो ये तो मुझे टाइम लगा समझाने में आपको, बट बिलीव मी ऐसे क्वेश्चंस करने का आपको 10 से 15 सेकंड लगेगा, बस कुछ नहीं करना, फटाफट नंबर लाइन पुट करो, ऑड इवन पुट करो, साइन चेंज करो, आंसर निकालो, 15 सेकंड मैक्सिमम लगेगा। आप ट्राई करो क्वेश्चन करने का, ठीक है। आप कोई डाउट हो कमेंट आप सेंड करो, मैं आपको बताता हूँ फिर कैसे करना है। बहुत ईजी है, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा।